तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी चीज़ जिस चीज़ के बाद आप लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट पे अब तक किसी ने नहीं डाली होगी। इससे बेहतरीन चीज़ ना आपने कभी सुनी होगी ना आपने कभी देखी होगी। तो एक एक घंटे की वीडियोस आप तो रोज़ देखते हैं, लेकिन उस एक घंटे की वीडियो के बाद भी आप लोगों को कोई समझ नहीं आती कि क्या इसने बात किया और क्या इसके मतलब डाउनफॉल्स हैं। तो हम आपके लिए इस चैनल पे लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम आपको एक दुनिया की बेहतरीन बुक्स के बारे में बताएंगे, उनके टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि उन बुक्स का बेसिकली मकसद क्या था या उस बुक्स में आपको समझाने के लिए कितनी चीज़ें उन्होंने डाली हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको अपनी एक बुक इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इस बुक का नाम है विनिंग द इनोवेशन गेम। विनिंग द इनोवेशन गेम के ऑथर हैं डेनिस ई वॉटरी और रॉबर्ट बी टकर। इन इन दोनों ने अपनी जिंदगी के 2 साल लगाकर इस बुक को लिखा और इस बुक में उन बेसिकली 12 मतलब हैं टॉपिक्स जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और हर रोज की वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक शामिल किया जाएगा जिसमें हम 12 दिनों में ये पूरी बुक को एनालिसिस कर लेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका पहला जो है चैप्टर उसके बारे में कि वो किस बारे में है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें समझाई गई हैं या पढ़ाई गई हैं। तो सबसे पहले इस बुक को लिखने में उनके 2 साल लगे। बुक में ज़्यादातर लोगों के इंटरव्यूज शामिल हैं, ज़्यादातर लोगों की मतलब बातें शामिल हैं और ये बुक बेसिकली लिखी गई है। ये जो चेंज आ रहा है, रैपिड चेंज आया पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जो हम डिजिटल रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं, हमारे कंप्यूटर्स, मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अब तो दिमाग को कंप्यूटर बना दिया गया। इन सारी चेंजेस में हम किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं या हमारे लिए क्या इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या इश्यूज आएंगे और उन्हें डील कैसे कर सकते हैं, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज आपको पता है दुनिया में बहुत ज्यादा जॉब्स जा रही हैं लेकिन नई नई बन भी रही हैं। तो इस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में किस तरीके से सर्वाइव करना है वो इस बुक में बताया गया और इस बुक में हम आपको बताएंगे कि आप भी एक इनोवेटर हो, लेकिन आप उस इनोवेटर दिमाग को किस तरीके निकाल कर अपना एक आइडिया देकर और दुनिया के बेहतरीन अमीर या बेहतरीन इंसान किस तरीके बन सके। तो आज आप देख सकते हैं कि दुनिया के टॉप 10 जो बिजनेसमैन है या टॉप 5 जो बिजनेसमैन है वो बेसिकली इनोवेटर्स हैं। उनमें उन्होंने कोई ना कोई चीज़ लाजमी ईजाद की या उन्होंने कोई ना कोई अपने आइडिया उसको आगे लेकर आए। तो सबसे पहले इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें बताया जाता है कि 3 चीज़ें हैं इस पूरी दुनिया में जो मॉडर्न वर्ल्ड हमारे लिए लेकर आया। सबसे पहले चेंज, कम्प्लेक्सिटी और कॉम्पिटिशन। इन 3 चीज़ों पे ये मॉडर्न वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और हम इसको एक डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले चेंज। चेंज क्या है? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया इनोवेशन आती है तो जॉब्स जाती हैं, जॉब्स बनती हैं। जिस तरह कंप्यूटर आने से क्लर्क ज्यादातर बेरोजगार हो गया और कंप्यूटर के आने से ज्यादातर लोगों ने कहा कि जॉब्स और भी ज्यादा जाएंगी। तो जिन लोगों ने उस चेंज को नोटिस किया और उसमें काम किया वो लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिन लोगों ने कहा कि ये चेंज हमारे लिए मुश्किल है, हम इसमें कुछ नया नहीं सीखा, वो आए लोग बेरोजगार हैं, आए लोग वो घर उनके पास नहीं है अमेरिका में। असल में ये बुक हमें अमेरिका के बारे में है, लेकिन अमेरिका 1888 में 1988 में या 1985 में किस तरीके चेंज हो रहा था और क्या क्या नए चैलेंजेस थे, आज वो पूरी दुनिया में वही चैलेंजेस 50 साल बाद देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बेहतरीन बुक है। तो इसमें बताया जाता है कि चेंज, अब हम वापस अपने टॉपिक आते हैं जो क्या है चेंज। तो चेंज आता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे मोबाइल फोन आएंगे तो किसी ना किसी इंसान की जॉब्स जाएंगी। जैसे टीचिंग की आजकल बहुत ज्यादा जॉब चली गई है क्योंकि लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो जो जिन टीचरों ने ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू कर दिया टीचिंग का, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तो ज्यादा बेहतर तकनीक से काम कर रही हैं। लेकिन जो टीचर्स पुराने ट्रेडिशनल वेज में चल रहे हैं उनकी जॉब्स एब्सोल्युटली जाएंगी और उनका धंधा मंदा होगा। उसके बाद आता है कम्प्लेक्सिटी। आज आप देख लें कि अगर आप बैंक में बनाने जाते हो कोई भी अपना अकाउंट तो वो आपको मिनटों में बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे काफी ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। हत्ता कि जिस फोन में हम ये वीडियो बना रहे हैं उसमें भी हजारों लाखों चीजें शामिल है, कोडिंग शामिल है, हार्डवेयर शामिल है, प्रोसेसर, यूनिट और भी काफी चीजों का मिक्सचर बनाने के बाद एक फोन बनता है जो हमारे हाथ में होता है। हमने तो बस उसकी कीमत पे की, लेकिन उसके पीछे कम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं। तो जिन लोगों ने इन कम्प्लेक्सिटीज पे काम किया, उनके एक कम्प्लेक्सिटी को आपने समझ के उसमें वर्क कर लिया, तो वो लोग आजकल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे कि आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो मुकम्मल कार बना लेती हो और पूरी कार यहीं पे हम असम्बल करते हैं। तो जो असम्बल करती है वो भी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो खुद मतलब बनाती है, तो क्योंकि ये कम्प्लेक्स है और इसलिए बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ती है, जिस वजह से कारों की प्राइस ज्यादा महंगी होती है। मोबाइलों की भी इसी तरीके, हार्डवेयर की भी इसी तरीके। उसके बाद है अगला कंपटीशन, जो कि सबसे मेन चीज है हमारे इस नए दौर की, कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अब देखें, अगर 20 साल पहले जो लोग सरकारी जॉब लगे थे, अगर उनकी उनके बजाय अगर हम आज के लोगों को देखें तो आज ज्यादा कंपटीशन है। एक एक सीट पे 40-40, 50-50 लाख लोग या 1000 लोग अप्लाई करते हैं तो एक कोई मिलनी होती है। तो इसलिए कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, लोग ज्यादा
था, आजकल बेरोजगार हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है आस्ता आस्ता। एजुकेशन में, सोशल, पॉलिटिकल, हर एक चीज में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जो इंसान चेंज नहीं होगा, जो इंसान कॉम्पिटेंट नहीं होगा, जो इंसान कॉम्प्लेक्सिटीज पे काम नहीं करेगा, वो इस मॉडर्न दौर में जरूर पीछे रह जाएगा। तो आपको चेंज होना है वक्त के साथ। अब चेंज आएगी। हम इसकी मिसाल एक समंदर की सी लेते हैं। एक समंदर में लहर आती है, जो उस लहर के सामने सर्वाइव कर जाए या राइड उसकी कर जाए वो तो सही है, लेकिन जो आकर के ऐसे खड़ा रह के होके गुजर जाएगी, भाई वो गुजर जाएगी, लेकिन उसके साथ आप भी गुजर जाते हो। तो यही है मॉडर्न वर्ल्ड का फिनोमेना। उसके बाद इसमें एक है फ्रेड स्मिथ नाम का एक इनोवेटर है फर्स्ट चैप्टर में। फ्रेड स्मिथ एक बेसिकली एक चलाते हैं कंपनी। उन्होंने फर्स्ट कंपनी अपनी 28 साल की उम्र में शुरू की थी, जो जिस कंपनी का ये काम था कि वो जहाजों पे ना लेकर जाते थे कोरियर्स एक शहर से दूसरे शहर। तो उसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी 28 साल में बाद उसने जब देखा कि यार एक ऑर्डर मैंने किया तो उसके लिए मुझे 5-5 6-6 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना ऐसा कोई चीज लेकर आऊं जिसकी वजह से मुझे 1 या 2 घंटों के बाद वो मेरा कोरियर मुझे वापस मिल जाए। ठीक है, तो उसने एक जेट खरीदा प्राइवेट, जो उसमें उसने अपने सारी फैमिली की 3 पुश्तों की पूंजी लगा दी, और उसके बाद उसका बिजनेस शुरू हुआ। तो ये थी क्या, विजनरी। क्या थी, विजनरी। उसने एक नई चीज क्रिएट की, लेकिन ये इनोवेशन नहीं है। ठीक है, इनोवेशन को हम बाद में समझेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि विजनरीज क्या होते हैं। वो एक देखते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है, उसके बाद उसका एक सोल्यूशन बता देते हैं, और उसको ना फिल आउट करने के होते हैं। ये होते हैं विजनरीज। ठीक है, और वो विजनरीज थे, और उन्होंने एक ऐसी कंपनी शुरू की जिसने 5 सालों के अंदर अंदर मल्टी बिलियनियर कंपनी हो गई, और यूनिकॉर्न, और आज उसकी लाखों ब्रांचेज हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इस तरीके फ्रेड स्मिथ ने अपनी कंपनी शुरू की, और वो किस तरीके ग्रो की, हम अगले चैप्टर्स में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि उसने किस तरीके की कंपनी शुरू की थी। और इसके बाद आता है सीक्रेट्स, कि इनोवेशन गेम एक वेव राइडर होता है, वेव राइडर। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चेंजेस आएंगे, चेंजेस में अपॉर्चुनिटीज को आपने ढूंढना है और उन्हें मार्क करना है। तो शुक्रिया।